आए, अंदर आते उन्होंने मेरे को, आपको हाथ दिखाओ, ऐसे करके हाथ करो। उन्होंने मेरे हाथ ऐसे करके पकड़े और मेरे को बैठा लिया। और बैठाने के बाद बोले, बेटा मैं तेरे से 2-3 वचन लेना चाहता हूँ, अगर तू मेरे को वचन पूरे कर देगा तो तू ये मान लियो तो सब कुछ हो गया। क्योंकि आप बहुत छोटे हो, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई तो आप हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो सिद्धियाँ ये सब कुछ है, सिद्धियाँ भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, मगर मानने के लिए। अभी क्या है कि मैं गृहस्थ होने के बाद मैं एक साधु पढ़ पाओगे। आपको मैं अगर सिद्धियाँ बताऊँ तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, बहुत इतनी चीज़ें बताऊँगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। हम पागल हैं, पागल इसलिए हैं कि हम एक तो बाबा की सेवा में हैं, ऊपर से हम अपनी भी सेवा नहीं कर पाते हैं। और सेवा हमारी इतनी बड़ी है कि हमको लोग लगता ही है ज़्यादा अपनी करते हैं, क्योंकि हमारा रंग रूप ऐसा हो जाता है। तो चांदी बालों में पहन रखा है, बाल बहुत गर्म हो जाते हैं और बहुत ये रखना आसान नहीं है। जटाएँ हैं ये भोलेनाथ की देवी, इनको बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना, अपना आपको नहीं देखना, ये भी एक सिद्धि है कि अपना आपको भूल के बाबा के उनमें अमल हो गए, अपने काम धंधे पे लगे, उठे अपने काम में लग गए, फिर घर चले गए या जहाँ भी हमको जाना है ऐसे ही चले गए। जो पसंद करेगा अपने को ऐसे ही पसंद करेगा। और दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तेज सुर्खियों में। और जिस तरह से हम अलग अलग बाबाओं के पास जाकर आप लोगों के लिए अनेक प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं, चाहे वह तंत्र साधना पर हो या घोर साधना पर हो, हम केवल सनातन धर्म को लेकर और जिस तरीके से कुछ लोगों ने या हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने अघोरी या तांत्रिकों के लिए हम लोगों के मन में नकारात्मक बातें बोल रखी हैं, तो हम सभी डरते हैं अघोरी या तंत्र विद्या को लेकर। बड़ों ने हमें बचपन से सिखाया शमशान में नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए, या अघोरियों से क्यों डर लगता है या तांत्रिकों से क्यों डर लगता है, खैर ये अलग अलग विषय हैं। लेकिन आज हम जिस स्थान पर आए हैं वह शनि महाराज का स्थान है और यहाँ पर हमारी एक भेंट वार्ता हुई है बाबा जी से, और बाबा जी किस तरह की साधना करते हैं और इस मंदिर में क्या क्या चमत्कार हुए हैं। आइए आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाते हैं, महाराज जी से दर्शन कराते हैं। नमस्कार महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोतीराम गिरी है। मैं महानिर्माणी पंचायती अखाड़े से बाबा विनोद गिरी, महंत विनोद गिरी महाराज जी का शिष्य हूँ, जिनको हनुमान बाबा जी बोलते हैं। मिश्रपुर में उनका स्थान है और मैं शनि की सेवा में रहता हूँ। एक छोटा सा, मतलब कि मान लो कि आप छोटा सा प्राणी हूँ, मैं सेवक हूँ उनका, और हाथ से कार्य करता भी हूँ। मैं अपना कार्य भी करता हूँ, अपना गाड़ियों का काम भी है, बच्चों को सिखाने का काम भी है, कई प्रकार के मेरे पास काम है जो मैं भाईपूर्ण करता हूँ। और आप मेरे से पूछ सकते हो कुछ सवाल। बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बड़े बुज़ुर्गों ने हम लोगों को बचपन से सिखाया है अघोरियों से दूर रहो, तांत्रिकों से दूर रहो, या शमशान में नहीं जाना चाहिए, तो अगर बात करें सिद्धि की, तंत्र विद्या हो या अघोर विद्या हो, तो इनमें किस तरीके से सिद्धियां की जाती हैं। और अगर बात करें सिद्धि को लेकर, तो सबसे पहले एक नाम जहन में आता है लोगों के, जिस नाम को लेने से भी लोग डरते हैं, जिसे कहते हैं हम यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी। तो इनकी सिद्धि किस तरीके से की जाती है? मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पहले तो शनि का भगत हूँ। और बात रही सिद्धियाँ की, सिद्धियाँ होती हैं और सिद्धियाँ इस प्रकार से होती है क्योंकि एक तो जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं साधु के साथ में गृहस्थ भी हूँ, साधु के साथ में मैं गृहस्थ हूँ। और आने वाले जो कलयुग में मेरे को लगता है कि सारे ही गृहस्थ हैं, कोई बिना माँ के नहीं है। तो सिद्धियाँ क्या हैं, जैसे कि आपको लोगों को समझाया जाता है, डराया जाता है कि आप शमशान मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कि क्या होता है कि बचपन जो होता है, जो मेरा खुद का अपना अनुभव है, क्योंकि आपने सिद्धियों की बात की, मेरा खुद का एक अनुभव है। अनुभव यह है कि आपको बचपन में इसलिए बोला जाता है कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, क्योंकि वो आपसे बहुत ऊंची लेवल पे है। जो आप सिद्धियों की बात करो वो आपसे बहुत ऊंचे लेवल पे है। उस लेवल पे जाने के लिए आपको बड़ा भी होना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान भी लेना पड़ेगा, दूसरों के साथ घूमना भी पड़ेगा। उस तरीके से उस सिद्धियों का आपको पता लगेगा। अगर आप किसी साधु से या किसी अघोरी से आप डायरेक्ट उसकी सिद्धियाँ पूछो कि आपकी सिद्धि क्या है, तो आपको सीधी एक बात ही बताई जाएगी कि आप बेटा घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप बहुत छोटे हो। अगर आपको कुछ चीज़ दिखाई तो
तो आप हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो सिद्धियाँ ये सब कुछ है, सिद्धियाँ भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, मगर मानने के लिए। अभी क्या है कि मैं गृहस्थ होने के बावजूद मैं एक साधु साधना करता हूँ शनिदेव महाराज की, और जैसा भी करता हूँ शनिदेव महाराज को पसंद है तो मैं लगा हुआ हूँ। भविष्य में बहुत सारे कार्य भी करे हैं। तो सिद्धियाँ क्या होती है? सिद्धियाँ प्रत्येक प्रकार की सिद्धियाँ होती है। सिद्धियाँ आप भी करते हो, आप एक पत्रकारिता करते हो और आपका चैनल है, चैनल के द्वारा आप सिद्धि करते हो। सिद्धि क्या है आपकी कि आप इस चैनल को बहुत अच्छी तरह से लेके चलो, वही आपकी सिद्धि है। तो ऐसी काली की सिद्धि है, ऐसी भोलेनाथ की सिद्धि है। आप उसको रेगुलर और उसी के साथ से चलोगे, धर्म के आधार पर चलोगे, तो मेरे को लगता है आप सिद्धि में आगे बढ़ पाओगे। आपको मैं अगर सिद्धियाँ बताऊँ तो उसके लिए बहुत सारे मंत्र भी होते हैं, बहुत इतनी चीज़ें बताऊँगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप जिस सिद्धि को कर रहे हो, सिद्धि हर एक चीज़ को सिद्धि बोला जाता है। आप अगर अपनी माता का पालन भी करते हो वो भी एक सिद्धि है। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो आपको सिद्धियाँ आल बवाल कोई साधु मत A to Z जो भी आपका कोई असर फेंकने वाला हो, आप धर्म के रास्ते पे और न्याय के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको मेरे को लगता है कोई कुछ छेड़ भी नहीं सकता। आप दुबले पतले जरूर हो सकते हो मगर आप मर नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास एक सिद्धि है, भूखा रहने की। मैं भूखा रह सकता हूँ। आपके पास एक सिद्धि है कि मेरे को नाइट हो या कुछ भी हो, कहीं अगर कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई बात हो गई है, मुझे वहाँ पहुँचना है, ये भी एक सिद्धि है। तो हर चीज़ के लिए सिद्धि के लिए मतलब ये नहीं कि आप मन को इधर उधर भटकाओगे, मन को एक तंत्र एक जगह लगा दो, वो सिद्धि है। आप मन को अपने चैनल पे लगा के रखो। मेरे को लगता है कि चैनल आपको बहुत ऊंचा चले, और हो सकता है शनि महाराज सुने आज से चैनल ऊंचा भी हो जाए, तो ये एक सिद्धि है। अच्छा बाबा जी, जैसा हम देख पा रहे हैं आपने अपनी जटाओं में अंगूठियाँ भी बांध रखी हैं, तो ये किस छल्ले हैं? छल्ले हैं जो भी है, इनका क्या रहस्य है? ये चांदी है ना, आपको पता है चांद और चांदी दोनों ठंडा रखता है आदमी को। और हमारी जटाएं और जटाएं बाबू ऐसे बनती नहीं है। जटाएं क्या है कि मेहनत करने से बनती है, अपना आप को भूलने से बनती है। ये नहीं कि जाए और दिल्ली में जटाएं लगवाई और बहुत सॉलिड बन के अपने घूम रहे हैं। हम पागल हैं। पागल इसलिए हैं कि हम एक तो बाबा की सेवा में हैं, ऊपर से हम अपनी भी सेवा नहीं कर पाते हैं, और सेवा हमारी इतनी बड़ी है कि हमको लोग लगता ही है ज़्यादा अपनी करते हैं, क्योंकि हमारा रंग रूप ऐसा हो जाता है, दिया हुआ है। अब बालों की अगर चांदी की बात, आप भी अगर चांदी का कड़ा पहनोगे तो मेरे को बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं जो बताते हैं कि आदमी को ठंडा रखती है। तो चांदी बालों में पहन रखा है, बाल बहुत गर्म हो जाते हैं, और बहुत ये रखना आसान नहीं है। जटाएँ हैं ये भोलेनाथ की देवी है, इनको बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना, अपना आपको नहीं देखना, ये भी एक सिद्धि है कि अपना आपको भूल के बाबा के उनमें अमल हो गए, अपने काम धंधे पे लगे, उठे अपने काम में लग गए, फिर घर चले गए या जहाँ भी हमको जाना है ऐसे ही चले गए। जो पसंद करेगा अपने को ऐसे ही पसंद करेगा, और जो नहीं पसंद करेगा तो कपड़े में भी नहीं करेगा। सही बात है। तो ये भी एक सिद्धि है। अच्छा बाबा जी, जैसा आपने कहा अभी कि सभी गृहस्थ हैं, ये तो सही बात है, लेकिन बहुत सारे चाहे वो साधु कह सकते हैं, हम संत कह सकते हैं, तांत्रिक कह सकते हैं, अघोरी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्हें गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मानो कि जो जिनको गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, जिनको गृहस्थ के बारे में पता नहीं है, तो आपको गृहस्थ के बारे में कैसे समझाएंगे? आप खुद माइंड लगाओ। नहीं, जैसा कि हमने सुना है कि जो आपको अपनी तपस्या का आशीर्वाद देते हैं, वो एक रास्ता बताते हैं। वो रास्ता कौन सा होता है? ईमानदारी का। अपने जो अपना देश है भारत, उसके लिए एक होने का कि तुमको बेटा इसके लिए लड़ना है, ये तुम्हारी माता है। वो ऐसे से रास्ते बताते हैं, ना कि वो पढ़े लिखे होते हैं साधु, अघोर होते हैं, वो अपने अमल में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, उनको आपके ऊपर पसंद है, आपको वो रास्ते बताएं। अगर आप गुरु के रास्ते पे चलोगे तो मेरे को लगता है पीछे तो हटोगे। आप मानते हो? बिल्कुल सही बात है। आप सीधे चलोगे। उनके पास कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है बचपन से अपने साधुताई में। मगर वो भजनानंदी है, वो कम मिलते हैं, वो कम मिलते हैं। साधु तो बहुत हैं, और सब साधु पूजनीय हैं, जिसने मेघ पहना वो पूजनीय है, मगर अंदर जो भी है वो जाने ना। अगर हम उसे बदनाम करने के लिए शुरू करेंगे तो आधा समय तो हम उसे बदनाम करने में ही निकाल देंगे, तो दंड तो हमें भी मिलेगा, तो हम उसे भूल जाते हैं। तो जैसा करेगा, शनि महाराज बैठे हुए हैं, न्याय करेंगे, और जब न्याय होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। सब आपने देखा होगा जो नकली साधु हैं, जो बन के अखाड़े बना के चला रहे हैं, मेरे को लग रहा है काफ़ी जेल में भी, तो इनका कारागृह है वो, जहाँ पे एक शिक्षा दी जाती है आदमी को, वो स्कूल है इनका। वहाँ पे जो पढ़ के आ गया और आने के बाद वो गलत काम करता है तो दोबारा फिर जाता है ना पढ़ने, उसको पढ़ाई करनी पड़ती रहती है रेगुलर।
किताब उसके हाथ में दे, वो सोचता होगा ना मैं जेल जा रहा हूँ। नहीं, तू बेटा पढ़ने जा रहा है, तू पढ़ाई करेगा फिर आएगा, सुधर गया तो तेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा शनि महाराज का न्याय भी है। अच्छा बाबा जी, जैसे आपसे जानना चाहें, हमने सुना भी है कि आपके आशीर्वाद से कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा बदलाव भी आया है और आपके आशीर्वाद तले उनका जीवन भी बचा है। तो कितनी सत्यता है और क्या है बात? देखो, आशीर्वाद मेरा नहीं है, आशीर्वाद तो गुरु का है। मेरी तो खाली बातें हैं। जैसे कि मैं अपने एक वर्कशॉप चलाता हूँ शनिदेव मोटर्स के नाम से। आज मेरे को हरिद्वार में आप बैठे हुए हो। हाँ, ये हमने देखा है मोटर आप हरिद्वार में बैठे हो। हाँ। आज हरिद्वार के अंदर कम से कम 12 मोटर्स शनिदेव मोटर्स हैं। 10-11 शनिदेव मोटर्स आपको हर की पौड़ी से लेकर शिवालय गंगड़ तक मिलेंगी। तो वो मेरा वो नहीं है कि मैंने उनको कुछ करा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो कर्म था, ठीक है, मेरे साथ लगे हुए, मेरा मन भी उनके हृदय मेरे उनके लिए बहुत मन करता है कि मेरे साथ ही रहें, मगर नहीं, कोई हमेशा कभी भी साथ नहीं रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गुरु के नाम से उन्होंने वर्कशॉपें खोल रही हैं। अब मेरे को बोलते हैं लोग कि भाई तुम्हारे नाम से वर्कशॉप खोल लिया, वो ऐसा काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, तुम बंद क्यों? अरे पागल हो गए, मेरा नाम तो मोती राम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जो गुरु जी उनको नाम है शनिदेव, न्याय के देवता। तो उन्होंने वर्कशॉप खोली है, बच्चे पाल रहे हैं, बहुत खुश हैं और मेरे को लगता है अच्छा खुश ही रहें। और जो भी लड़के मेरे पास काम करते हैं, मैं उनको खुद बोलता हूँ कि एक वर्कशॉप शनिदेव मोटर्स तुम भी खोलो। अरे गुरु का नाम आगे बढ़ाओगे तो ये भी काम होता है। हाँ, काफ़ी काम ऐसे भी हुए हैं जो अद्भुत ही हुए हैं। जैसे कि कोई आया, काम तो होना ही है भाई, ना और हाँ दो में ही होना है। अब वो यहाँ आया, हमारे मुख से तो खाली निकला है कि ठीक है हो जाएगा, अब वो काम हो गया, वो तो इनके सामने हुआ ना, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मेरे को बुलवाने वाले भी वो, मैं तो कुछ कुछ बोलता हूँ दुकान पे, अब वो बुलवाने वाले वो। जैसे कि मेरे पास कार आई, मैंने डेंटिंग पेंटिंग करी, अब मेरे से उन्होंने बोला काम हो जाएगा, वो ख़त्म है, मैंने कहा हो जाएगा, और वो हो गया। वो मैंने नहीं करा, मैं इनकी जो मैं डेंटिंग पेंटिंग का कार्य करता हूँ, गाड़ियाँ बनाता हूँ, उसमें मेरे को लगता है ऐसे करके ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे ऐसे करके ओम नमः शिवाय बोलो, शब्द तो मेरे को लगता है सांसों से ही बोला जाएगा, और सांस ही आदमी का अन्न। सांस रुक गई तो काम खत्म। एक बुलबुला बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, मैं तो इस सांस को ही शिव मानता हूँ। सही बात है कि सांस में ही शिव है, और शिव में ही शनि है, और शनि में ही शक्ति है। शक्ति माता का है, शक्ति जो है माता है। बाबा जी, आप शनि महाराज के उपासक हैं और मतलब शनि महाराज की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए? शनि महाराज की जो पूजा अर्चना है, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूँगा। शनि महाराज की जो पूजा है, जो अर्चना है, जब आदमी जन्म लेता है, शनिदेव पहले तो उसको वहीं से देखना शुरू कर देता है। उसकी पूजा का मतलब ये नहीं कि वो कहाँ बैठा है। शनि महाराज की सबसे बड़ी पूजा है कि वो बोल कह रहा है। आदमी के पास दो चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं टीवी के माध्यम से बताऊंगा नहीं, मगर आदमी समझ जाए। एक तो जिब्या, इसको चाहे लटका लो, चाहे खड़ी कर लो, चाहे कैसे मर्जी कर लो, बुरा नहीं मानना, सब थोड़ा अलग है। हाँ बिल्कुल। एक दूसरा आदमी समझ जाएगा कौन सी चीज़ है, बिना मास्क की। इन चीज़ों से शनि महाराज का पूरा इन पे कंट्रोल रहता है। जिब्या भी, जिब्या बोले तो आप अगर कहीं बाहर जाकर किसी को अपने ही शब्द से गलत बोल दोगे तो आपको बैक वही शब्द मिलेगा। तो आप मेरे को लगता है राम राम बोलो, भाई साहब राम राम, तो राम राम मिलेगा। राम राम जो है इनके बड़े प्रिय हैं, तो मेरे को लगता है शनि की वहीं से दृष्टि शुरू हो जाती है। तो इनका तो कुछ नहीं है, करते आप लोग ही हैं। शनि की पूजा कैसे करनी चाहिए? शनि की पूजा का मतलब यही है, प्रातः उठो, स्नान ध्यान करो। हो सकता है आपके घर में पानी नहीं हो, स्नान ध्यान नहीं हो, आपकी सांसें तो बहुत अच्छी हो कि आप बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम शनिचराय नमः, जो भी आप बोल सकते हो भगवान के प्रति। तो आपका एक एक वाणी, एक एक वाणी, आपकी एक एक वाणी भगवान को लगेगी। आदमी आज की डेट में 70 साल जीता है, मेरे को लगता है इतना ही जीता होगा। 70 साल को 365 से अगर आप गुना करोगे 25,550 दिन होते हैं। अब बोलने को तो आदमी बोलता 70 साल जीऊँगा मैं, 70 साल तो बहुत होते हैं, आप गुना कर लेना। 70 साल में 25,550 दिन होते, हो सकता है 1-2 हज़ार इधर उधर हो, मेरे को भी पूरा मालूम नहीं। 25,550 दिन कितने होते हैं? आप अभी गुना करो, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42।
तो आप अगर 365 को गुना करोगे, आप जितना साल जी चुके हो वो तो निकल गए। आप पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है कि अगर 70 साल के तो 12,000 दिन या 10,000 दिन बचे होंगे। आप 10,000 दिन में कितने समय भगवान से लो लगाते हो? सही बात है। एक लो 1 सेकंड भी लगाओगे तो ज़्यादा 1 घंटा पूरे साल में, पूरे मतलब 70 साल में, मतलब कि 70 साल बोलने को बहुत बड़े हैं, मगर 25,550 दिन आपके पास हैं खाली। और 25,550 दिन में 500 रुपये रोज़ भी कमाते हो तो भी ज़्यादा नहीं बैठता, मगर आप कमा भी ज़्यादा लेते हो। वो क्या तरीका है? वो तरीका यही कि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे, आपके कार्य अच्छे चलते हैं। बाबा जी, जैसा कि आपने बताया अभी शनि महाराज के बारे में, ख़ास तौर से किन लोगों को शनि देव की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो शनि मंदिर में जाते हुए भी कई बार सोचते हैं, चाहे शनिवार हो या मंगलवार हो, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई शनि महाराज बड़ी जल्दी जिस पर रुष्ट हो गए तो उसका तो सत्यानाश है, और जिस पर प्रसन्न हो गए प्रभु उसका कल्याण ही कल्याण है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। आप पहले तो ये सोचो कि वो रुष्ट क्यों होंगे। वो तो अपनी जगह मूर्ति बन के बैठे हैं, उनके दोनों हाथों में कॉपी और पेन है, वो रुष्ट क्यों होंगे? जैसा कि हम सुनते आए हैं कि भाई कुंडली में शनि आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं। क्यों आए? क्योंकि आपका जो प्रभाव है, आपका जो गलत कार्य है, जो आपके जो कर्म है, उसके हिसाब से आपके पर शनि आएंगे। और जब शनि देवता आते हैं वो बुरा नहीं करते हैं, वो हित के लिए आते हैं, आदमी को निखारते हैं, आदमी को वो चीज़ें दिखाते हैं, परेशानियाँ स्थिति ऐसी दिखा देते हैं कि इन चीज़ों से तुझे दूर रहना है, और जो तेरे इस टाइम काम आए उनके तेरे को बिल्कुल पास रहना है। तो वो शनि का जो ढैया होती है 2.5, 5, पंचमी, फिर 7.5 यानी 75 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 25-25 करके आती है ढैया होती है ना, वो 2.5 होती है। मेरा मानना है, औरों का मानना जो भी है वो मैं मानता हूँ। 75 साल में आदमी को निपटा दिया। 84 से जो पार हो जाता है, 84 बोलते 84 योनियाँ, उनसे पार होना होता है। तो मेरे को मानना है, जो मेरी खुद की अपनी सोच है कि 84 से जो पार होता है, मेरे को लगता है आदमी होता है, कंचा आदमी जिसको बोलते हैं, बने भगवान का भगत, क्योंकि वो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनकी सेवा में है वो। तो ये कार्य इस प्रकार से होते हैं। जैसा बाबा जी आपके बारे में ये जानना चाहेंगी कि आपका जो गृहस्थ जीवन से लेकर और यहाँ तक का सफ़र प्रभु के श्री चरणों में आने तक का, तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मैं शनि महाराज के चरणों में एक उपासक बन जाऊं और इनकी सेवा दिन रात करनी शुरू कर दूं? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है। नहीं, मैं एक्चुअली में पीठ बाज़ार लगता है टीवी में, मेरे पास रेड़ा था। मैं रेड़े से पीठ बाज़ार में दुकान लगाता था पैंट शर्ट की। मेरे को गाड़ियों का काम आता था, मगर मेरा शनि देवता महाराज मेरे ऊपर इतने प्रभाव थे, मुझे निखार रहे थे। तो मैं इनके ही मंदिर में प्रसाद की दुकान लगाता था, एक छोटी सी, जो टिबड़ी में प्रसाद की दुकान है, वो मंदिर को हमने सबने मिलके घेर घूर के अपना शनिदेव महाराज को स्थापित कर दिया था। जी। हाँ, तो वो गलत ही, मगर गलत कैसे हो सकता है जब स्वयं वो बैठे हुए? अब गलत होगा तो दंड हमें मिलेगा ही मिलेगा, हमने गलत करा होगा तो। मगर हम अपने ईमानदारी से कार्य करते थे। हम मतलब आप ये मान लो कि हम नशेबाजी थे, दारू भी पीते, मगर कृपा है गुरु की। अचानक ही ऐसा कांड हो गया कि 26 जनवरी का दिन, हम 26 जनवरी में हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। 2000 के 11 या 2008-9 की या 6-7 की बात है, मुझे इतना याद नहीं है, बाकी याद कर लूँगा, उसमें बहुत सारे सीमित भी हैं। अब उस रात को जो मेरी छोटे वाले भाई है, उसकी जो बहू है वो जल गई, वो साक्षात है। उसको यहाँ पर सिटी में जीडी में 3 जगह उसको मृत घोषित कर दिया, अस्पतालों में। वो मेरे जो परिवार वाले, जो मेरी मिसेज है, वो कभी बाहर नहीं निकली, जो मेरा छोटा भाई वो कभी बाहर नहीं निकला। वो दोनों लेके देहरादून पहुँच गए। और मैं तो प्रसाद की दुकान लगाता था, मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, सेवा करता था, सफाई करता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं शनि महाराज को, मेरे को मालूम नहीं था क्या चीज़ है, मुझे इतना पता था कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, भाई मूर्ति इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे मेरे को खाने को मिल रहा है। जी। अब होता क्या है कि वो जो उसके बच्चे हैं छोटे, उन्होंने एक पुलिस को बयान दे दिया कि हमारे जो ताऊ जी है, उन्होंने हमारी घरवाली मेरी माँ को जला दिया। पुलिस मुझे ढूंढ रही है,
ढूंढ रही है। मगर क्या होता है कि रात को मैं तो छुप गया था, मगर शाम के टाइम मेरे बच्चे सब बहुत रो रहे थे भाई साहब, इतना रो रहे थे कि पापा जेल चले जाएंगे, हमारे पैर में तो चप्पल भी नहीं है, हम तो बर्तन धोने जाएंगे, सीधी बात। और हमारा क्या होगा, 5 बेटियाँ, हमारा होगा क्या अभी 20 साल 25 साल पहले की बात है, तो क्या होगा। अब क्या होता है कि मैं मंदिर में बैठा हुआ हूँ शनिवार का दिन, और वो एक महात्मा जी आते हैं, मेरे गुरु जी, जिनको मैं बहुत नमस्कार करता हूँ, उनको भी नमस्कार करता हूँ। वो आते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा प्रसाद खिला दो, और मैं जूते उतार के अंदर जाता हूँ, मेरे साथ साथ आ जाते हैं, और उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के बोलते हैं, बच्चा तेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत बता। मैंने उनको दिक्कतें बताई, और दिक्कतें जो बताई तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा सुबह को तू जाएगा और तेरे को एक बच्चा है मोटरसाइकिल देगा, वो भी गवाह है, टंकी भी तेल होगा उसमें, और तू देहरादून जाएगा, मिल के आएगा, तेरी अगर छोटी बहू 40%, उन्होंने 80 बताइए ना, 40% अगर बची होगी और पूरी की पूरी बच गई और बिल्कुल ही सही होगी, तो तू शाम को यहाँ आएगा। मैं ठीक है गुरु जी, आज्ञा आपकी। तो उसके बाद वो मंदिर से बाहर निकले, मैंने उनको प्रसाद दिया। जैसे मैं जूते पहनने लगा, मैंने उनको प्रसाद नहीं दिया था, और मंदिर से बाहर चले गए हम। और उन्होंने मेरे को फिर बोला, अरे मेरे को प्रसाद तो खिलाया ही नहीं तूने। मैं मंदिर में प्रसाद लेने गया, वो लुप्त हो गए, मुझे मालूम नहीं लगा वो कहाँ गए। तो बहुत ढूंढा, वहाँ पे 4 गलियाँ जाती है, मैं 4 गली में भाग भाग के गया। अब कोई बात नहीं, वो चला गया, मेरे आंसू सूख गए, मैं एकदम तृप्त, एकदम अदृश्य हो गए। हाँ, मैं तरोताज़ा एकदम बहुत बढ़िया हो गया। होने के बाद मैं घर गया, मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने अपनी पहले मिसिस को बोला, मैंने कहा आप मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ और मैं सोऊंगा। और मैं हंसने लगा, तो मेरे बच्चों को एहसास हुआ कि जब वो मर गई हैं तो हमारे डैडी पागल हो गए, क्योंकि चाय बोल रहे हैं और हंस रहे हैं, और ज़्यादा घबरा गए वो। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि ये घबरा गए। अभी तो बाबा की करनी है ना, बाबा जैसे करेंगे ऐसे तो कार्य होगा। अब मेरे साथ में क्या होता है, मैंने उनसे चाय मंगवाई, उन्होंने चाय पी, उन्होंने कहा, मेरी माँ मेरे को बोलने लगी, अरे बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा माता जी होगा ही नहीं कुछ। तो मेरी माँ को और ज़्यादा वो हो गया कि ये तो पागल हो गया है। अब मैंने कहा मेरे को तो रजाई दे दो, मैं तो सोऊंगा, और मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, मेरे को देहरादून जाना है और मेरे को उनसे मिलना है। मेरी माँ मना कर दिया कि वहाँ दरोगा बैठा, पकड़ लेंगे तेरे को। ओमकांत दरोगा था ये, चल वो पकड़ लेंगे। मैंने नहीं, मेरे को जाना है सुबह को। वो बहुत ज़्यादा पागल हो गए, रोने लगे मेरे बच्चे। और मैं उनको मना कर रहा हूँ, मैंने तुम रो क्यों, सब कुछ ठीक होने वाला है, मेरे से बात हो गई है, सब कुछ हो गया है मेरे, मगर मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ कि हुआ क्या है। कोई बात नहीं, मैं सुबह जब उठ के गया, मेरे को मोटरसाइकिल के लिए वहाँ गया, और डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चों ने बयान दे दिए हैं कि आपसे कुछ नहीं हुआ है, और उस माता ने भी बयान दे दिए हैं। तो मैं खुश होता हुआ वापस आया। तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले ये बोलने लगे कि तेरे को जो रात हुआ था, जो तुम बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं वाला, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, और तुम भी बाहर हो। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मुझे शाम को मंदिर में मेरे को बाबा से मिलना है। और मैं उनके इंतजार में बैठ गया, बैठा रहा। रात को मेरे को 10 बज गए। शनिवार का दिन, मंदिर साफ़ करने वाला समय, सारे मोनू आदि वगैरह लड़के और भी बहुत सारे मेरे साथ सहयोगी थे जो मेरे साथ में कार्य करते थे, सफाई कर रहे थे। तो रात को बाबा जी आ गए, सब चले गए, बाबा जी आ गए। जब बाबा जी आए तो 12 बजने में 5 सेकंड थी, मैंने स्वयं देखा था। अब कोई झूठ माने, कोई बात अलग है। 12 बजने 5 सेकंड, 12 बजने 5 सेकंड में वो अंदर आए। अंदर आते उन्होंने मेरे को, आपका हाथ दिखाओ, ऐसे करके हाथ करो। उन्होंने मेरे हाथ ऐसे करके पकड़े और मेरे को बैठा लिया। और बैठाने के बाद बोले, बेटा एक मैं तेरे से 2-3 वचन लेना चाहता हूँ, अगर तू मेरे को वचन पूरे कर देगा तो तू ये मान लियो कि सब कुछ हो गया। मैं भूल गया। जब मैंने बाबा की तरफ, मेरे को दिख रहा है बाबा मेरे सामने, बाबा बैठे हैं, जो उनकी जो पलकें हैं वो पलकें पूरी लंबी, मूछें हैं वो पूरी लंबी, दाढ़ी है, सारे जो जितने बाल थे वो सब पेट पे बंधे हुए थे, यानी पलकों के भी बाल। हाँ, सर से लेके जितने भी बाल थे सब पेट पे बंधे हुए थे, मगर मुझे दिख रहे हैं, मगर मेरे को कोई एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और दिख भी रहे हैं, मतलब एक अद्भुत सा हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को कसें खिलवाई, उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा सुबह को तेरे को ऐसे से करके, एक वो आदमी भी जिंदा है जिससे उन्होंने बोला कि एक खोखा तेरे को पीठ में 7,000 रुपये का मिलेगा, तो उसको खरीद के लाना है। 3,500 रुपये का मिलेगा, उसे खरीद के लाना है, और उसमें काम करके तेरे को 7,000 रुपये का पड़ेगा। वो खोखे वाला भी वहाँ खड़ा हुआ है, उसने 3,500 रुपये का खोखा भी दिया है, और मैंने खोखा पीठ के पास टिबड़ी में लगा दिया है, और मैंने एक डेंटिंग बेंडिंग का काम छोटा सा शुरू कर दिया है। क्या? वेल्डिंग करना। बाबा जी वहाँ पे भी आए, बाबा जी ने बोला ये बहुत बढ़ने वाला है, और तू बता आज के बाद काले कपड़े पहनेगा और सेवा करेगा तो मैं बढ़ाता हूँ। मैंने गुरुजी जैसे आपके आगे आओ, चल फिर ठीक है। उन्होंने मेरे को ये कार्य, मैंने काले कपड़े बनवाए और मैंने काम शुरू कर दिया। मेरे काले के नाम से मशहूर होने लग गया, काला बाबा, काला बाबा, फिर धीरे धीरे बाबा, फिर शनि बाबा, अब बाबा बोलते हैं। गाड़ियों की लाइन लग गई,
हरिद्वार में कोई प्राणी मोहल्ले के सिवा कोई मेरे को नहीं जानता था। ये आप हरिद्वार से पूछ सकते हो। आज हरिद्वार में करीब करीब सारे लोग ही परिचित हैं मेरे से। ये तो हम भी जानते हैं। खैर आज मोती बाबा जी के नाम को हर कोई जानता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है बाबा जी उस दिन से आप इनकी शरण में आ गए शरण में नहीं, मैं इन्हीं का हो गया और इन्हीं के हो गए। हाँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहा। मेरे को बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके पास मिलना है, आपसे मिलना है, शाम को आके मैंने घर पे आ जाना है, मेरा घर है, मेरे को आके इनके चरणों में बैठना है। आजकल क्या है कि मैं काम में लगा रहता हूँ। चलिए बाबा जी हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो मैं एक ही संदेश दे रहा हूँ, सत्य से पीछे नहीं हटना। सत्य थोड़ा झुक जरूर सकता है, थोड़ा टूट भी सकता है, मगर जब वो उभरेगा ना वो तोड़ देता है, क्योंकि सत्य ही शनि है और शनि में ही शिव भी है। क्योंकि ये एक ऐसे न्याय देता है जो अपने आप को भी नहीं बकसते हैं। खुद को अगर खुद से भी गलती हुई होगी ना तो अपने आप को भी नहीं, अपना खुद कष्ट देते हैं, तो आपको कैसे बकस देंगे? तो आप मेरे हिसाब से ईमानदारी से चलो, अच्छे कार्य करो। गरीब जो छोटे तत्व के आदमी होते हैं, विकलांग, शनि महाराज को खुश करने का, विकलांग हो गए, कोड़ी हो गए, मोची हो गए, धोबी हो गए, इनका कभी पैसा नहीं मारता। नाई हो गए, इनका कभी पैसा नहीं मारता, 1 रुपये दे के जिम्मे। मोची अगर बैठा है, तुम्हारी चप्पल जूते अगर तुमको लगता है, अगर तुम चप्पल जूते फेंक देते हो तो मेरे को लगता है 10-20 रुपये मोची को आते जाते दे दो, तो बहुत कुछ होते हैं। चलिए जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो जब तक आपके लिए हम लाते हैं, तब तक सभी दर्शकों को हर हर महादेव।